गिवन डेटा क्या बता रहा है डेटा जी? इसकी स्टेटमेंट पढ़े आप सब, कोई बच्चा पढ़े। कन्वेक्स मिरर आगे अब वो बता रहा है कि कन्वेक्स मिरर उसने यूज किया है। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। अब छोड़ दे बाकी बात। पहली बात उसने बताई है कि कन्वेक्स मिरर यूज किया। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये होता कौन है, ये कौन है कन्वेक्स मिरर। देखेंगे कन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्स मिरर की स्टेटमेंट को समझने के लिए जरा आपने इधर ध्यान देना है। कन्वेक्स मिरर, इसको कन्वेक्स मिरर क्यों कहा जाता है? देखिए जी, हमारे पास ये आ गया शीशे की बॉल, ग्लास बॉल। ये एक सफेयर है जो कि शीशे के अंदर से हॉलो है, अंदर से खाली है। होता क्या है कि इसको अब इसका सेंटर है ना, इसके सेंटर को, अब ये सफेयर का सेंटर है तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या किया, इस हिस्से को काट दिया और ये मेरे पास मिरर बच गया। ये अब मैंने क्या किया, इसकी बाहर की सतह को अंदर से पॉलिश कर दिया तो बाहर की सतह बन गई रिफ्लेक्टिंग। अब ये क्या बन गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या बन गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आरएस। और ये हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर वाली नॉन रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग है। अब ये जो मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ये जो इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है पोल। ये इसका क्या है? पोल। अब वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइन, अब होता क्या है कि रोशनी की रेज इस पे पड़ती है, रोशनी की रेज इंसिडेंस कर रही है, गिर रही है इस पे। जब रोशनी की रेज इस पे गिरती है तो टकरा के, चूंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, टकरा के ये क्या जाती है? वापस चली जाती है। क्या जाती है? वापस चली जाती है। ये टकरा के वापस चली गई। अब हुआ क्या कि ऐसा फील हो रहा है। अच्छा अभी देखिए, टकरा के वापस गई जी। इनका टकरा के वापस जाना क्या बता रहा है कि ये फैल गई है। इसके फैल जाने की वजह से इस मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम है? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। अब आप मुझे बताएं कि ये किसी जगह पे इकट्ठी हो रही है? तो ऐसा लग रहा है शायद कि वो कहीं पीछे किसी पॉइंट से निकल रही है। और वो जिस पॉइंट से निकल रही है, ये तो ये मैंने फर्ज किया है, ये फर्ज किया ना, असल में तो यहाँ से नहीं निकल रही, ये मैंने फर्ज किया है कि वो शायद पीछे से किसी पॉइंट से निकल रही है। इसलिए ये इसका फोकस है और ये फर्जी है। ये क्या है? फर्जी। इसलिए इसका फोकस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि ये फर्जी होता है। वर्चुअल इसको फोकस कहते हैं। तो इसलिए अब आगे स्टेटमेंट मुकम्मल करें मेरा बेटा। इस कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट आगे from an object placed 66 सेंटीमीटर। जिसम जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना रखा है? क्या फासला मेरा बेटा? 66 सेंटीमीटर। उसको पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी। 66 सेंटीमीटर। आगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको क्या कह रहा है? मिरर के सामने रखा गया है इस तरफ। अगर वो मिरर के पीछे कहता तो वो भी नेगेटिव होना था। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, इस जगह पे। फॉर एग्जांपल ये एप्पल है, इसको इसके सामने रखा गया। सामने रखने पे इससे इसका जो फासला है वो पी, वो भी पॉजिटिव है। वो भी क्या है? पॉजिटिव। अगर बैक पर रखा जाता तो वो भी नेगेटिव होना था। आगे द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, अब इसकी जो फोकल लेंथ है जो कि नेगेटिव है, पीछे की जानिब है, फोकल लेंथ तो कितनी दी हुई है? इज इक्वल टू -46 सेंटीमीटर। अच्छा अब उसने ना बुक में दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर। देखिए -45 सेंटीमीटर अगर बुक में दिया, अगर बुक में ना भी दे तो चूंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि 46 है तो इसको आपने नेगेटिव काउंट करना है। यहाँ तो उसने दे दिया ना, पेपर में वो नेगेटिव नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। उसके बाद आगे फाइंड द लोकेशन बस ठीक है। पोजीशन ऑफ हमने इमेज मालूम करनी है और इमेज की पोजीशन को या इमेज के फासले को, कि इमेज कितना दूर बनेगा, कहां तक बनेगा, उसको Q से नॉमिनेट करते हैं। अब ये बन गया PQF, तीन चीजों का रिलेशन। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे एज वी नो
और ये तो तीन चीजों का रिलेशन है, तो वो बन गया 1/f इज इक्वल टू 1/t प्लस 1/q। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए 1/f की यहाँ पे 1/f आ जाएगा 46 सेंटीमीटर, ये माइनस है साहब, ये माइनस आ गया, कोई डाउट? इक्वल का इक्वल p की जगह पे 1/66 सेंटीमीटर आ जाएगा और प्लस 1/q। मैंने क्यों मालूम करना है, ये इधर प्लस वाले जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 146 सेंटीमीटर माइनस 1/66 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/q। कोई डाउट? अब एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 46 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर, ये एलसीएम आ गया। अब 46 से 46 तो क्या बच गया 66 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 66 1 सा 66, ये माइनस का, ये फिर माइनस आ गया, 66 से 66 कट गया, 66 से 66 कट गया, क्या बच गया 46। इधर ये 46 डिवाइड हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई, तो 46 कम 46 सेंटीमीटर। लो कोई डाउट? अब माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 100, चेक किया आपने? साथ साथ बेटा कैलकुलेटर अपना करते जाएं, 112 सेंटीमीटर, और नीचे क्या हो जाएगा 46 30 36। जब मैंने 46 को 66 से ज़रब किया तो 30 36, और सेंटीमीटर दो है तो दोनों आ जाएंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/q, एक से एक कट गया जी, ऊपर में तो दो ही ना ऊपर हो गया मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ अच्छा, अब यहाँ लगेगा इनवर्टेंडो थ्योरम, भी आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। इनवर्टेंडो थ्योरम उलट कर दो, उलट करेंगे अब हम, जब एक साइड उलट करेंगे ना, क्यों उलट हुआ, तो फिर ये भी उलट हो गया, 30 ऊपर चला जाएगा, 30 36 ऊपर माइनस का नहीं हो जाएगा ऊपर, क्यों? और वो पावर तो नहीं हो रही ना, सारा ही चेंज हो रहा है, सारा ही चेंज हो रहा है। बड़ा अच्छा सवाल था, अगर एक रकम को हम नीचे ले जाएंगे ना, नीचे से ऊपर, तो फिर पावर माइनस होती है, अगर सारा उल्टाया जा रहा है तो बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या कहा है, a/b इज इक्वल टू 3/5 है, तो अगर मैंने इसको उलट किया तो 5/3 तो पावर माइनस आ गई, तो फिर इसकी भी तो पावर माइनस आएगी, तो जब पावर माइनस आएगी तो माइनस से माइनस फिर कट जाएगा, तो फिर कोई बात आती है। इसलिए इनवर्टेंडो थ्योरम में क्या होता है कि पावर जो है वो चेंज नहीं होती। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ये 30 36 सेंटीमीटर नीचे था ऊपर चला गया, 12 नीचे, क्यों नीचे था ऊपर चला गया, इन्वर्ट हो गया। अब इसको इस पे काटो तो क्या आ जाएगा 27 इशारिया 10 107 बस, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसकी समझ लगी सबको? यस सर। ठीक है, इनफ।